जीवन के अंधेरे पलों में रोशनी के लिए संघर्ष जब बहुत बढ़ जाता है तो सन्नाटों को चीरते हुए चिराग बन खुद ही जल उठता हूँ मैं। नमस्कार, यह है संसद से सड़क तक का ताज़ा अंक और मैं हूँ वर्तिका नंदा सहाय। इस समय हम संसद भवन परिसर में हैं एक ताज़े मुद्दे के साथ। संचार के लिए तरसते दुनिया के इस मेले में 1921 में जब पहली बार रेडियो की गूंज सुनाई दी तो लगा कि जैसे अंधेरे से भरे हुए आकाश में एक साथ बहुत से जुगनू टिमटिमा उठे हैं। आज ये जुगनू कुछ बड़े हुए हैं। इन जुगनुओं ने अब एक चिराग की शक्ल अख्तियार कर ली है और ये चिराग है कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। आइए आपका परिचय कराएं। मेरी दाएं तरफ है श्रीमती सुनीता रॉय जो कि डायरेक्टर प्रोग्राम है चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क में, और छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान बहुत सी जगहों में इनका कम्युनिटी रेडियो के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनके साथ हैं श्री विजयन जो कि अंडर सेक्रेटरी हैं FM मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इनसे बहुत सी पॉलिसीज़ के बारे में बात होगी। मेरे इस तरफ हैं डॉक्टर GR सैयद जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस कम्युनिटी रेडियो के कर्ता धर्ता हैं और 22 साल से इनका रेडियो से नाता रहा है। और साथ में है श्री साजन वेन्यूअर जो कि यूनेस्को के रिसोर्स पर्सन हैं और आकाशवाणी से नाता इनका भी बहुत पुराना है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातें आपसे बहुत सी होंगी, मुद्दे बहुत से हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं हमारी आज की कवर स्टोरी। देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके। एक छोटे से स्टूडियो में जमा ये छात्र इस समय अपनी धुन में मस्त हैं। मस्ती की वजह है कम्युनिटी रेडियो यानी सामुदायिक रेडियो, जिसका मतलब है एक छोटे से समुदाय या कस्बे की जरूरत के मुताबिक रेडियो पर किया जाने वाला प्रसारण, जिसमें वहां के लोगों की भागीदारी भी होती है। और जो विभिन्न पार्टियां, मामूली पूंजी, एक छोटा सा रिकॉर्डर और एक अदद माइक, बस इन्हीं औजारों की मदद से चल निकलता है सामुदायिक रेडियो। दरअसल भारत में 1995 में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हवाई तरंगों को सार्वजनिक करने का फैसला किया गया। भारत में भले ही 300 से ज्यादा टीवी चैनल देखे जाते हैं, लेकिन समुदायों को समर्पित टीवी चैनलों की कमी के चलते जो सपना पला वह था सामुदायिक रेडियो। वर्ष 2004 में सुनामी का कहर बरपा। तब पोर्ट ब्लेयर से हैम रेडियो की बदौलत 13,000 संदेश प्रसारित कर खोए हुए लोगों को ढूंढने का काम किया गया। इससे सबक लेते हुए 1 फरवरी 2004 को अन्ना यूनिवर्सिटी में देश का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन खोला गया। सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग, वो जनता जो गली कूचों में रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, उनकी आवाज़ के लिए कोई स्टेज या कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ये चीज़ें सोच के गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ कम्युनिटी रेडियोज़ फ्लोट करें जो उन जनता की आवाज़ दूसरों तक पहुंचाई जा सके। अब चूँकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा हुआ होता है और ज़रूरी नहीं कि वहाँ तक लोग पहुँचे, तो वो पहुंचने के लिए ये छोटे छोटे से रेडियो स्टेशंस खोले जाने का तस्वुर पैदा हुआ। उसी सिलसिले की ये पहली कड़ी रेडियो जामिया या अन्ना रेडियो, जो कम्युनिटी रेडियो या कैंपस कम्युनिटी रेडियो कहा जाए। कभी जो तुम सोचो कि तुम ये देखो। इस समय भारत के ग्रामीण अंचलों में कई सामुदायिक रेडियो स्टेशन काम कर रहे हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव फॉर इंडियन डेवलपमेंट झारखंड, कच्छ महिला विकास संगठन भुज गुजरात, वॉइसेस कर्नाटक, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी आंध्र प्रदेश। पढ़ाई हो या सेहत, पर्यावरण हो या स्थानीय विकास,
इन सब की आवाज इस सामुदायिक रेडियो के जरिए अब गली कूचों में धूम मचा रही है। इसकी कमान कहीं कैंपस रेडियो के जरिए छात्रों ने संभाली है तो कहीं गांव की महिलाओं ने। मजे की बात यह है कि इस माध्यम में स्थानीय जनता की पसंद का ध्यान रखा जाता है और उनकी भाषा का भी। जब आप सोशल वर्कर से बात करते हैं वो हमेशा बोलता है कि एक सबसे बड़ी कमज़ोरी है भारत के गांव में कि लोग के पास जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी जैसा शिक्षा की, जैसा स्वास्थ्य के, जैसा कैसे गांव को साफ कर सकते हैं, जैसा सरकार को उनको देने के क्या हक है वो भी नहीं जानता, अपने राइट्स के बारे में नहीं जानता है। कम्युनिटी रेडियो सबसे अच्छा मीडियम है ऐसी जानकारी फैलाने के लिए, इसलिए वो भारत के गांव वालों को बहुत मदद कर सके। हालांकि सामुदायिक रेडियो के मामले में कनाडा से लेकर श्रीलंका और नेपाल तक से भारत काफी पिछड़ा है, लेकिन सूचना और प्रसारण मंत्रालय का मानना है कि अब हालात बदलेंगे और दर्जन भर सामुदायिक रेडियो की संख्या कुछ सालों में कई गुना हो जाएगी। लेकिन एक सच ये भी है कि सामुदायिक रेडियो के बारे में आज भी लोगों की जानकारी का दायरा सीमित है। अगर आपको ग्रामीण एरिया में कोई मैसेज पहुंचाना है या कोई बात करवाना है या कोई इंटरेस्ट जागरूक करना है तो ये सब चीज़ें आप कम्युनिटी रेडियो के द्वारा करवा सकते हो। और इसके साथ साथ अगर कोई चीज़ पढ़ाना है, बच्चों को एक समय दे के उनके लिए कुछ करवाना है, महिलाओं के लिए अलग से कुछ करवाना है, ये आप कर सकते हो। इसका तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही फैंटास्टिक माने आउटरीच हो सकता है। दरअसल भारत के कई गांवों में अपनी पैठ बना रहा सामुदायिक रेडियो आम इंसान का दोस्त भी है और गाइड भी। जरूरत है सिर्फ ईमानदार कोशिश की। तो यह है संसद से सड़क तक का नया अंक और हम बात करें सामुदायिक रेडियो के बारे में। पहला सवाल सैयद साहब मैं आप ही से करूंगी क्योंकि रेडियो से आपका नाता बहुत पुराना है और आपका मन रेडियो में रचा बसा रहा है। हिंदुस्तान में जब रेडियो की बात होती है तो हमारे पास कई ऑप्शंस दिखाई देते हैं। एक तो आकाशवाणी है, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, फिर हमारे पास कमर्शियल एफएम है, फिर अभी शुरू हुआ कॉन्सेप्ट कम्युनिटी रेडियो, वहीं बात होती है कैंपस रेडियो। लेकिन जब बात कम्युनिटी रेडियो की होती है हमारी चाल कछुए जैसी क्यों है? हम लैटिन अमेरिका से पीछे हैं, कनाडा से पीछे हैं वो एक तरफ, लेकिन हम नेपाल से भी पीछे हैं, श्रीलंका से भी पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हम इतने पिछड़ क्यों गए इस मामले में? देखिए, इसका जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी रेडियो का ये तो बहुत पुराना है और ये भी कहा जाता है कि जैसे ज़रूरत होती है वैसे ईजादात होती है। तो हिंदुस्तान में जब वॉर हुई थी, चाइना वॉर और पाकिस्तान वॉर, 2 वॉर झेलने के बाद में उस वक्त ज़रूरत महसूस हुई थी कम्युनिटी रेडियो की। चाहे ये नाम न दिया हो लेकिन उस वक्त भी ये ज़रूरत थी, इसलिए कि लोकल इन्फॉर्मेशंस देने की ज़रूरत बात चली थी उस वक्त। तो तभी ये तस्वुर हुआ था कि भाई चूँकि अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में चल रहा है इस तरह का, तो क्यों ना यहाँ पे किया जाए। लेकिन एहतियात का तकाज़ा ये है कि एक तो कुछ हमारी एक टेंडेंसी भी है हिंदुस्तानियों की कि वेट एंड वॉच करते हैं। जब सब सक्सेसफुल हो जाता है कोई काम, उसके बाद में यहाँ पे लागू किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हुए कि क्या उसके कितने फ़ायदे हुए, कितने नुकसानात हुए, उसके बाद में यहाँ लागू किया जाए। लेकिन उस वक्त की ज़रूरत जो थी कम्युनिटी रेडियो की, वो उस वक्त विदेश प्रसारण सेवा आकाशवाणी का ही एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पूरी कर दी। उसमें अलग अलग लैंग्वेजेस में प्रोग्राम होते थे और ख़ास तौर से उर्दू सर्विस की बुनियाद पड़ी 66 में। तो उर्दू सर्विस ने वो काम पूरा कर दिया जो पाकिस्तान हमारा टारगेट एरिया था कि पाकिस्तान या मिडिल ईस्ट को हम जो प्रोग्राम्स देते थे वो उर्दू सर्विस ने पूरे कर दिए। तो फिर लोकल प्रोग्राम्स दब गए किसी तरह। अच्छा। अब ये हुआ है कि जब हर जगह कम्युनिटी रेडियो छा गया है, अब उसकी ज़रूरत और उसके फ़ायदे जब सामने आए हैं कि हम वो जो लोकल कम्युनिटी है उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसको प्लेटफॉर्म फराहम करना ये कम्युनिटी रेडियो का काम था। तो जब देखा है कि लैटिन अमेरिका में भी होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रीलंका में, पाकिस्तान में भी कुछ है, पाकिस्तान में इतना हमसे पीछे है अभी, लेकिन श्रीलंका में बहुत ज़्यादा है और वियतनाम में है और फिलीपींस में जगह जगह रेडियो स्टेशंस, कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस खुल गए हैं। नेपाल में बहुत है। जब ये देखा कि नेपाल में भी है और श्रीलंका में भी है, तब
हमें थोड़ा सा जोश है, हाँ, कि अपनी कम्युनिटी को एक रेडियो स्टेशन दे ताकि वो अपनी आवाज़ पहुंचा सके। जी विजयन साहब, 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि एयरवेव्स को अब पब्लिक के लिए खोल देना चाहिए क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और सबका उस पर अधिकार होना चाहिए, तब से लेकर अब तक, अब 12 साल का सफ़र हो गया है और आप मंत्रालय के साथ जुड़े हैं, आप पॉलिसी देख रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई अब एयरवेव्स को एक आम आदमी की उसमें हिस्सेदारी बढ़ी है? क्या उसका रोल वाकई उस कदर बड़ा है जिस कदर सोचा गया था? No, actually recognizing the potential of the community radio, and after this judgment came, a lot of deliberations took place. The government deliberated with the UN agencies and other interested parties, etc. And of course, it took some time to formulate a formal policy on community radio, and only in December 2002 we could formulate a policy on community radio. That also it restricted only to educational institutions. Then again it took 4 years for us to further extend the eligibility condition for some organizations by way of bringing in non-profit organization, civil societies organization, etc. under its ambit in order to allow greater participation in the community movement. So it will take some time, and I hope that this community movement will go further, because of course it will take some time to जी सुनीता जी, आपके प्रोजेक्ट्स कई जगह चल रहे हैं, कई स्टेट्स में आपने कम्युनिटी रेडियो की शुरुआत की और आप एक एनजीओ के साथ एक्टिवली जुड़ी हैं। कम्युनिटी रेडियो का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो, इसके साथ जनता की भागीदारी हो और जो कम्युनिटी ओनरशिप है वो बहुत स्ट्रांगली उसमें दिखाई दे। आज के जो हालात हैं उसमें आपको वाकई ऐसा लगता है कि एक जनता का अधिकार हुआ है कम्युनिटी रेडियो पर, उस स्टूडियो पर जहां से उसकी आवाज़ सब तरफ गूंजी जानी? मुझे लगता है कि अभी तक उतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी लोगों को नहीं पहुंची है और काफ़ी प्रोग्राम्स और काफ़ी अवेयरनेस की अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें ऐसे मुद्दे हैं जो साधारण या आम लोगों की समझ के बाहर है। क्योंकि जो बिल बनाया गया है, जो ड्राफ्ट है, उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं जो मेरे ख्याल से साधारण आदमी या कम्युनिटी के लोगों के लिए समझना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कम्युनिटी को अगर हम ये रेडियो स्टेशन देना चाहते हैं, जैसे चरखा का ये एक बहुत मैंडेट है कि जो रेडियो स्टेशन है वो कम्युनिटी के हाथ में ही रहे और वो ही मैनेज करे। कम्युनिटी रेडियो को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत से कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। साजन जी, हम जब रेडियो की बात करते हैं, हिंदुस्तान में इस समय 22% पर ईयर की दर से रेडियो ग्रो कर रहा है, लेकिन कम्युनिटी रेडियो की जब बात करते हैं तो वहाँ हम थोड़े से पिछड़े हुए तो हैं। लेकिन एक बात ये जो सोचने की है कि कम्युनिटी रेडियो किसी की भी प्रायोरिटी में क्या है, क्योंकि आम आदमी जिसके लिए हम इस रेडियो की बात कर रहे हैं उसकी प्रायोरिटी सड़क हो सकती है, बिजली हो सकती है, पानी हो सकता है, शायद टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो है? दिस इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, क्योंकि हमको पता नहीं कि वेदर इट इज़ इन द पीपल्स प्रायोरिटी और नॉट, क्योंकि अब तक लिबरेट नहीं हुआ रेडियो, दे हैव नेवर बीन गिवन अ चांस। और जहाँ हम देखा है एनी मीडिया, वेदर इट इज़ न्यूज़पेपर 100 years ago, television 20 years ago, whenever we have opened up any media to the public, Indian public has been very enthusiastic. जैसे आप देख लिया, विदिन 10-15 साल के अंदर 1-2 टीवी चैनल से हम 250 हो गए। सो वी हैव एब्सोल्यूट फेथ, एंड वो गवर्नमेंट का भी ये फेथ है कि विदिन 3-4 years मिनिमम 4000 से 5000 तक कम्युनिटी रेडियोज इंडिया में हो जाएगा। दिस इज़ द बिलीफ ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑफ कम्युनिटी रेडियो पीपल लाइक अस। सो आई थिंक देयर इज़ अ great desire among communities to communicate among themselves with the outside world, to attend to their own needs and speak in their own language. So as far as giving a voice to community is concerned, I think it is a priority. डॉक्टर सैयद, इस समय भी एक कन्फ्यूजन का माहौल है। कम्युनिटी रेडियो, कैंपस रेडियो, ये दो अलग चीज़ें हैं। जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दिया गया तो माना गया कि वो कम्युनिटी रेडियो की तरह काम करेगा या फिर वो पूरी तरह से कैंपस रेडियो होगा। अब जो चल रहा है वो मिला जुला सा है और उसको ऑपरेट करते हुए भी शायद कई दिक्कतें हैं, जैसे कि कुछ एक जगह जब उसे शुरू किया गया तो ऐसी फैकल्टी नहीं थी या फिर स्टूडेंट्स का उतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि जो लोग रेडियो टेलीविज़न का कोर्स करने आए हैं आमतौर पर स्टूडेंट्स का ज़्यादा इंक्लिनेशन होता है टुवर्ड्स टेलीविज़न। उन सब एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि कम्युनिटी रेडियो को ऑपरेट करने में किस तरह की चुनौतियों का ख़ास तौर पे सामना करना पड़ता है और उसके लिए कितनी परेशानी आपको झेलनी पड़ रही है? जी,
ये एक बहुत, चूँकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इसमें शामिल है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि कैंपस रेडियो एंड कम्युनिटी रेडियो दो अलग नहीं हैं, बल्कि चूँकि कुछ टर्मिनोलॉजी डेवलप कर ली गई है कि कैंपस में है इसलिए कैंपस रेडियो कहा जाए, लेकिन उसके कंटेंट देखने पड़ते हैं कि वो किसके लिए काम कर रहा है। अब जैसे हमारा रेडियो जामिया है, कैंपस में है, एक यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है, कैंपस में है रेडियो, लेकिन वो आसपास की जो कम्युनिटी है, जो उससे मिले जुले मोहल्ले हैं या बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनके लिए क्या काम कर रहा है, उनके लिए कौन से प्रोग्राम्स दे रहा है। अगर कंटेंट देखें तो मेरा ख़्याल ये है कि रेडियो जामिया परफेक्ट एक कम्युनिटी रेडियो की मिसाल हो सकती है। आप जो बात कर रहे हैं उसमें ये फ़र्क है कि कैंपस के अंदर चल रहा है, लेकिन उसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी की हिस्सेदारी है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर वो सिर्फ एक कैंपस तक कन्फाइन हो जाते हैं और कम्युनिटी दिखाई नहीं देती, तो हम उसे फिर कम्युनिटी रेडियो की परिभाषा में लाना मुश्किल होगा। वही मैं कह रहा था कि अगर कंटेंट उसमें टोटल एजुकेशनल है, कैसे सिलेबस बेस्ड प्रोग्राम्स हो रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए ही प्रोग्राम्स कर रहे हैं, उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो स्टूडेंट्स के लिए हैं और कैंपस के लिए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं कि जो ज़ाहिर स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी न किसी कम्युनिटी का हिस्सा तो हैं, अब जो आसपास रहते हैं हॉस्टल के अलावा, तो वो तो उन्हीं मोहल्लों में रहते हैं, उन मोहल्लों वालों के लिए अगर प्रोग्राम कर रहे हैं तो कम्युनिटी रेडियो हुआ। तो ये कंटेंट पे डिपेंड करता है। जहाँ तक पार्टिसिपेशन की बात है कि स्टूडेंट्स इसमें कम आते हैं, कभी ऐसा रहा होगा कि स्टूडेंट्स कम आ रहे होंगे, मेरे साथ भी हुआ। अब जैसे ये जामिया का रेडियो स्टार्ट हुआ, उस वक्त ज़ाहिर है कि कोई भी नहीं था, मैं पहला आदमी था, चूँकि मुझ पे ज़िम्मेदारी थी, रेडियो स्टार्ट करना था, प्रोग्राम चलाना था, तो मैं ही उसमें बैठता था कंपेयरिंग करने के लिए। और कुछ ऐसे जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोग्राम्स बना रखे थे, वो लाइब्रेरी से निकाल के हमने वो प्रोग्राम्स को अपडेट करने के बाद में उसको ब्रॉडकास्ट किया। अब मैं ही एज एन अनाउंसर काम करता था। शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें थी जी। और उन्हें ओवरकम करने में समय लगा होगा। लेकिन अरुणा जी, एक चीज़ आपसे जो हम पूछना चाहेंगे, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, कई स्टेट्स में आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? आम आदमी जब पहली बार रेडियो का माइक देखता है, उसको हाथ में थामता है, कुछ कहता है, फोक सॉन्ग्स वो खुद गाने लगता है, जब अपनी ही भाषा में अपनी बात करता है, तो लोगों का एटीट्यूड कैसे बदला? मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा हमको सक्सेस मिला, जबकि लोगों ने अपनी आवाज़ को सुना और अपने ही लोगों की बातों को अपनी ही भाषा में सुना, तो इसका उत्साह बहुत ज़्यादा दिखाई दिया। लेकिन जो अभी आपने पूछा कि उनको अपनी आवाज़ और उसको पहले माइक को रिकॉर्डिंग करने में कैसा लगा, मेरे ख्याल से हमारे को इनिशियली लगा कि कम्युनिटी में बहुत झिझक थी, और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोगों ने दिया इस झिझक को दूर करने के लिए दिया, कि उनको लगा कि ये कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें हम जो बोल रहे हैं वो कहीं और गलत जगह में भी पहुंच रहा है या हम सही बोल रहे हैं कि नहीं। लेकिन अच्छी ट्रेनिंग देने से, और हम लोगों ने देखा कि गांव के लोगों के अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो लोग 1 हफ्ते या 10 दिन की ट्रेनिंग में काफ़ी अच्छा अपना प्रोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम उनका अपना है, अपने लोगों के लिए है और अपने अब खुद बनाया गया है। चरखा के कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम में सिर्फ एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासियत है कि वो जो प्रोग्राम का कंटेंट डिज़ाइन करते हैं वो कम्युनिटी के साथ बैठ के डिज़ाइन करते हैं, उनसे पूछ के कि उनको क्या चाहिए। पहले एक थोड़ा सा प्री असेसमेंट करते हैं, एक सर्वे करते हैं कि उनके इश्यूज़ क्या हैं, वो चाहते क्या हैं। और जो हम लोगों ने झारखंड में जो एक्सपीरियंस किया, उसमें ऐसा इतना सक्सेस हम लोगों को मिला कि काफ़ी उनके अपने मुद्दे उभर के आए, और हैरानी की बात है कि काफ़ी मुद्दों को उसमें से उसके ऊपर एक्शन लिया गया। तो मुझे लगता है कि जैसे वहाँ पे स्कूल वगैरह की कुछ प्रॉब्लम थी, सड़क की प्रॉब्लम थी, पीडीएस की प्रॉब्लम थी, एक रेडियो प्रोग्राम के थ्रू ही, और कम्युनिटी ने अपने आप अपनी बात को किस तरह से, मेरे ख्याल से इससे अच्छा, जहाँ पे लिटरेसी नहीं है, जहाँ पे लोगों के पास कोई फोरम नहीं है, एक बहुत अच्छा फोरम है जिससे कि उनको अपनी इन्फॉर्मेशन को आपस में बांट सकते हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर जो सोशल मोबिलाइजेशन होता है, ये बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत ज़रूरी बात कही कि जिनके पास अक्षर का ज्ञान नहीं है, उनके लिए भी रेडियो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। अब सुनते हैं कि अलग अलग विशेषज्ञ क्या सोचते हैं कम्युनिटी रेडियो के बारे में। चाहे श्रीलंका हो, चाहे भूटान हो, चाहे आप नेपाल की जिक्र किया, चाहे दक्षिण एशिया के कुछ देशों की,
लेकिन सदियों से आज़ादी की पहले आज़ादी के बाद हमारा देश में ऑल इंडिया रेडियो को ताकत और उनको स्ट्रेंथ इतना बहुत बढ़िया था, इसलिए किसी ने महसूस ही नहीं किया कि इसका अलावा कोई रेडियो की ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन बढ़ती हुई आबादी को साथ चलते हुए और समस्या के साथ जूझते हुए हम लोगों ने महसूस किया इनके अलावा कम्युनिटी रेडियो को भी जोन वाइज इजाज़त देना चाहिए। भारत में सारे दक्षिण भारत में, दक्षिण एशिया में भारत की रेडियो सबसे पीछे था और ये मेरा ख्याल है दुख की बात है, क्योंकि भारत कहता है कि वो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक है और डेमोक्रेसी के में आज़ाद रेडियो एक बहुत ही ज़रूरी पहलू है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये तो दुख की बात है कि भारत के रेडियो, कम्युनिटी रेडियो, लोकल रेडियो या राष्ट्रीय रेडियो भी पीछे है, क्योंकि सरकार उसकी पूरी आज़ादी नहीं दी। हर 50 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो ये जो कम्युनिटी रेडियो है इससे वो लोग अपने तौर तरीके से अपनी बात को कह सकते हैं, पेश कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज बता सकते हैं, रहन सहन का ढंग बता सकते हैं और उससे आदमी जुड़ेगा एक दूसरे के साथ, सामाजिक रूप से भी जुड़ेगा। कि हमारा ऐसा तो मीडिया है, एक सरकारी है, गैर सरकारी बहुत सारे मीडिया है। इसके साथ मीडिया का आज इंफॉर्मेशन का ज़माना है, तो कम्युनिटी रेडियो अपना अपना जगह का बात, अपना अपना मोहल्ले के बात, अपना अपने इंस्टीट्यूशन के बात जनता तक पहुंचाने का एक मौका उसके लिए मिलता है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और वेल एक्सेप्टेड हो रहा है। कम्युनिटी रेडियो अभी हमारे देश में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, तो एक तरह से परीक्षण का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी कमी ये कह सकते हैं कि आज जिस तरह का मीडिया सिनेरियो इमर्ज कर चुका है, उसमें कम्युनिटी रेडियो को लेकर के जो लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, जिसको कम्युनिटी रेडियो जो है वो पूरी कर सकता है, उसको आइडेंटिफिकेशन की थोड़ा प्रॉब्लम है कि कम्युनिटी रेडियो के सेक्टर में अभी भी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए साफ तौर से कि कौन सी लोगों की ज़रूरतें हैं जिनकी हम पूर्ति करेंगे। तो पहली ज़रूरत तो ये है कि जो लोगों की फेल्ट नीड्स हैं मीडिया के मामले में कि उनको क्या चाहिए, और दूसरा कम्युनिटी रेडियो जितने भी मैंने देखे हैं उसमें जो कम्युनिटी रेडियो का जो बुनियादी अवधारणा है, कई बार मैंने देखा कि उसका पालन नहीं होता है। वो कम्युनिटी रेडियो नहीं होते हैं, बल्कि वो कम्युनिटी प्रोग्राम को सोशल प्रोग्राम से प्रोग्राम बनाकर उनको दिखाते हैं। कम्युनिटी रेडियो एक लोकलाइज्ड एरिया में सर्व करता है, प्रॉफिट वाली संस्था नहीं होनी चाहिए, जो कम्युनिटी को सर्व करे अपनी ऐसी संस्था हो। पर निश्चित रूप से ख़ास करके अगर कोई आपात स्थिति हुई है और लोकल भाषा इस्तेमाल करके लोकल लोगों को उसके बारे में जागरूक करना है, या और भी जो बड़ी समस्याएं हैं उनके बारे में भी अगर लोकल लोगों को जागरूक करना है, और स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करके हम अच्छी तरह लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कम्युनिटी रेडियो ने शुरू के इसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हो या जो NGO हों वो चलाते हों या कोई और संस्था चलाती हो, एक ही हम लोगों ने शर्त रखा है कि हम लोग जो लाइसेंस देंगे उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं देंगे। अभी हम लोगों ने उसमें एक काम और किया है कि एडवर्टीज़मेंट पहले अलाउ नहीं था, अभी हम लोगों ने 1 घंटे में 5 मिनट का एडवर्टीज़मेंट भी परमिट किया है कि कुछ उनको अपनी आमदनी भी हो, जिससे अपना एस्टेब्लिशमेंट वो थोड़ा ठीक से चला सके। संसद से सड़क तक में अभी और भी बहुत सी बातें होंगी सामुदायिक रेडियो पर, लेकिन अब समय है एक छोटे से ब्रेक का।